नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे बुलडोजर और गोरखपुर अखिलेश का बदलापुर, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर सरकार बनी तो बुलडोजर का रुख योगी के शहर की तरफ होगा। वहीं बात करेंगे भेड़िया पर भिड़ंत सियासत अनंत, जिसमें आपको दिखाएंगे कैसे सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल को भेड़िया काल से जोड़कर बता दिया। साथ ही बात होगी राहुल गांधी सीट मांगे, अखिलेश बिस्किट बांटे। आखिर क्यों अखिलेश यादव कांग्रेस की 50-50 वाले फॉर्मूले का मजाक उड़ाने लगे हैं, वो भी आपको समझाएंगे। वहीं बात करेंगे सीट शेयरिंग पर जंग, कांग्रेस को आप पसंद, क्योंकि हरियाणा में राहुल गांधी केजरीवाल के साथ गठबंधन के मूड में हैं। और आखिर में बात होगी नफरती मदरसा खत्म होगा किस्सा, लेकिन सबसे पहले बात बुलडोजर वार की। बात उस बुलडोजर की जिस पर अखिलेश के सवाल से सियासी बवाल मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने न सिर्फ नए विवाद को जन्म दिया, बल्कि पूर्वांचल से पंगा भी ले लिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इस पर सीएम योगी ने कहा टीपू भी सुल्तान बनने का सपना खूब देख रहे थे। अखिलेश ने कहा सरकार बदलने पर बुलडोजर गोरखपुर भेजेंगे, तो सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि हर हाथ में बुलडोजर फिट नहीं हो सकता है। जब अखिलेश ने कहा सभी बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा, तो सीएम योगी ने जवाब दिया बुलडोजर चलाने के लिए दिल दिमाग दोनों चाहिए। यानी एक बार फिर से यूपी में बुलडोजर बदलापुर वाली सियासत में शिफ्ट हो चुका है। देखिए, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं हो सकता। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में बुलडोजर की धमाका हर मंच से चमकने लगी है। क्या योगी क्या अखिलेश, हर जुबान से बुलडोजर पर सियासी वार पलटवार हो रहा है और तीखी बयानबाजी बुलडोजर से तेज निकल रही है। अखिलेश ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल क्या खड़े किए, योगी ने बुलडोजर से धमाकेदार जवाब दे दिया। अखिलेश ने कहा 2027 में सरकार बदलेगी और बुलडोजर का रुख भी। 2027 के बाद प्रदेश भर के बुलडोजरों का रुख बदलेगा। बुलडोजर का रुख सीधे तौर पर गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश के इसी बयान पर सीएम योगी ने बुलडोजर का रुख विपक्ष की तरफ कर दिया और जिस तरह से तल्ख टिप्पणी की, उसके फौरन बाद अखिलेश यादव को अपनी सफाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है। उसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। अखिलेश यादव ने न सिर्फ बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ करके पूरे पूर्वांचल से पंगा ले लिया है, बल्कि वो अब बीजेपी के निशाने पर भी आ चुके हैं। अखिलेश यादव के इसी बयान पर रवि किशन ने भी सियासी बुलडोजर को नया एंगल दे दिया। रवि किशन ने पूछा, क्या अखिलेश हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाना चाहते हैं? क्या गोरखनाथ की धरती को निशाना बनाना चाहते हैं? आखिर अखिलेश यादव ने सिर्फ गोरखपुर ही क्यों चुना? यानी अखिलेश यादव न सिर्फ योगी के निशाने पर हैं, बल्कि बीजेपी ने गोरखपुर और पूर्वांचल का जिक्र कर उन्हें चौतरफा घेर लिया है। मैं माननीय अखिलेश जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्यों आपने गोरखपुर चुना, जबकि आपको पता है कि ये गोरक्षनाथ की ये पीठ है, एक पावन धरती है। एक एक लोग यहाँ पर, एक सांसद के रूप में मैं दूसरी बार जीत कर, या मैं हर व्यक्ति यहाँ पर है, हमारे परदादा की जमीन यहीं पर है बड़हलगंज, हम लोग की आस्था गोरक्षनाथ पर है। तो क्या आप ये तुष्टिकरण की राजनीति वाला बयान नहीं था? क्या आप यहाँ के हिंदुओं को डराना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि जीवन में अब कभी समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। लेकिन जहाँ तक बुलडोजर का सवाल है, बुलडोजर
हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में दो प्रकार के हैं। एक बुलडोजर वो है जो विकास के काम में चलता है, रोड बनाता है, विकास के काम में चलता है, और एक बुलडोजर वो है जो इस प्रकार के अपराधी, माफिया और ऐसे खूंखार अपराधी जिन्होंने अवैध तरीके से निर्माण किए हैं, वहां पर चलता है। यानी एक तरफ सीएम योगी बुलडोजर की रफ्तार को और तेज कर चुके हैं, तो अखिलेश यादव अपने ही बिछाए जाल में पूरी तरह से उलझ चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख करके पूरे पूर्वांचल से पंगा ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में बुलडोजर के बाद भेड़िए की भी एंट्री हो चुकी है और निशाने पर है अखिलेश यादव और शिवपाल यादव। सीएम योगी ने न सिर्फ अखिलेश और शिवपाल की तुलना भेड़ियों के आतंक के डर से की, बल्कि उन्होंने 2017 से पहले भेड़िया काल भी बता दिया और उसका जिक्र कर दिया। सीएम योगी ने कहा, आज भेड़िए उत्पात मचा रहे हैं। 2017 से पहले चाचा भतीजे का उत्पात हुआ करता था। तो अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अपनी नाकामी को छिपा रही है, सरकार भेड़िए से लोगों को बचा नहीं पा रही। सीएम योगी ने वसूली का जिक्र किया तो अखिलेश यादव ने भी पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए और कई बड़ी बातें कही हैं। आपको सुनवाते हैं। जिन भेड़ियों के तांडव से 50-50 गांव में दहशत फैली है, जिस भेड़िए के आतंक से बच्चा बच्चा डरा सहमा है, अब उस भेड़िए पर उत्तर प्रदेश की सियासत आक्रामक हो चुकी है। नहीं, देखिए, जान इसलिए जा रही है क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार को काम करना चाहिए इस पे भी कि जहां इस तरह की घटना हो रही है, सरकार अपना पूरा विभाग लगाए और बच्चों की और परिवारों की जान बचाए। अखिलेश यादव ने जैसे ही आदमखोर भेड़ियों को यूपी की सियासत में एंटर करवाया, वैसे ही योगी ने जुबानी एनकाउंटर कर दिया। सीएम योगी ने भेड़ियों के आतंक को समाजवादी पार्टी के शासनकाल से जोड़ दिया और बता दिया कैसे 2017 से पहले सियासी भेड़िए उत्पात मचा रहे थे। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था। सीएम योगी ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी के शासनकाल को भेड़ियों की दहशत से जोड़ा, बल्कि उन्होंने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को भी निशाने पर ले लिया। सीएम योगी ने कहा, चाचा भतीजा 2017 से पहले प्रदेश में भेड़िया राज लाना चाहते थे। भेड़ियों की तरह इनके भी वसूली के इलाके बटे हुए थे। दोनों आदमखोर भेड़ियों की तरह उत्पात मचा रहे थे। योगी की इसी टिप्पणी पर जब न्यूज़ 18 के रिपोर्टर ने अखिलेश से सवाल पूछे, तो उन्होंने सवाल को नजरअंदाज करते हुए रुख विधानसभा का कर लिया। सदन में बाकायदा लखीमपुर, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती और आपके बिजनौर, उन जिलों की सूची दी गई कि यहां से लोगों के जंगल से जो जानवर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जान जा रही है। कई सौ किसान गरीब, उनकी जान गई है। हम लोगों ने मदद के लिए भी कहा सरकार से कि मदद करें इन परिवारों की, लेकिन कोई मदद नहीं की गई सरकार की तरफ से। और इधर सरकार ही नहीं बता पा रही कि आखिरकार बच्चों को कौन उठा ले जा रहा है। सरकार ही कंफ्यूज है। सियासत के इस भेड़िया काल में अब जुबानी संग्राम छिड़ चुका है। बीजेपी 2017 से पहले की दहशत को जनता के सामने ला रही है, तो समाजवादी पार्टी भी अब हमलावर हो चुकी है। ये भेड़िया जो है वो लालची होता है, धूर्त होता है, और 2017 के पहले लालची और धूर्तों का जो है वो कार्यकाल था। तो चाचा भतीजे जो हैं वो भेड़ियों के आतंक के प्रतीक तो हैं ही। योगी आदित्यनाथ जी ने इसलिए जो है मनुष्य रूपी जो है भेड़ियों को पहचानने का काम किया है। तो सरकार 17 के बाद से काम क्यों नहीं कर पा रही है?
ये निगेटिव राजनीति सरकार क्यों करती है, निगेटिव शब्दों का इस्तेमाल क्यों करती है? इसके मतलब उनके पास पॉजिटिव बताने को कुछ नहीं है। जब पॉजिटिव बताने को नहीं होता है, जब आप समाज के अंदर में बढ़ते हुए करप्शन को नहीं रोक पा रहे हो, लॉ ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, समाज में आप बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रहे हो, महिला पे अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, तब आप पिछली सरकारों के ऊपर एक निगेटिविटी थोपने की कोशिश करते हो। यानी जिस भेड़िए को निपटाने के लिए वन विभाग समेत यूपी पुलिस दल बल के साथ खेत खलिहानों की खाक छान रही है, अब उसी भेड़िए की दहशत पर सियासत भी जमकर हो रही है। और जिक्र 2017 से पहले समाजवादी पार्टी के शासनकाल का हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में 50-50 वाले फॉर्मूले की। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों के बीच बात सीट शेयरिंग पर आ चुकी है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 50-50 वाले फॉर्मूले पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बात कह रही है और अखिलेश यादव को कांग्रेस का ये फॉर्मूला पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि अखिलेश यादव से जब सीट शेयरिंग पर सवाल पूछा गया तब उन्होंने इशारों में कांग्रेस को बड़ा संदेश दे दिया। अखिलेश यादव ने कहा, ये 50-50 क्या है, 50-50 तो बिस्किट होती है, यानी कि कांग्रेस सीट मांग रही है तो अखिलेश बिस्किट बांट रहे हैं। 5 मांगा है हमने, 5 प्रस्ताव दिया है। 50-50 तो बिस्किट आता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच 50-50 वाला फॉर्मूला फेल होने वाला है। एक बार फिर इंडिया गठबंधन में सियासी खेल होने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव का बयान अजय राय से अब मेल नहीं खा रहा। हमारी तैयारी है, मिलकर लड़ेंगे तो 10 जीतेंगे, डंके की चोट पर जीतेंगे। 5 मांगा है हमने, 5 प्रस्ताव दिया है, 5 का प्रस्ताव भेजा गया है, अब केंद्र नेतृत्व तय करेगा, पर जीतेंगे 10, हराएंगे। 50-50 तो बिस्किट आता है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में भले ही उपचुनाव हो, लेकिन तनाव अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर है। कांग्रेस 10 में से 5 सीटों की डिमांड पर अड़ी है, तो अखिलेश यादव सिर्फ 2 सीट देने के मूड में है। तभी जब अखिलेश से 50-50 फॉर्मूले पर सवाल पूछे गए, उन्हें 50-50 बिस्किट याद आ गए। उपचुनाव में सभी सीटें 10 की 10 उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन और पीडीए को जिताने जा रही है। ये कितना भी भटक लें, कितना भी, और देखिए जो भाई आप आग मत लगाओ। 50-50 तो बिस्किट आता है। अखिलेश यादव ने न सिर्फ कांग्रेस को 5 सीट देने के सवाल से मुंह मोड़ लिया, बल्कि उन्होंने कांग्रेस की डिमांड को भी इशारों में सीधा और साफ संदेश दे दिया। दरअसल अजय राय ने कहा, 50-50 सीट वाला फॉर्मूला उपचुनाव में भी लागू हो, तो अखिलेश यादव ने कहा 50-50 तो बिस्किट होती है। जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हमने 5 सीटों की डिमांड की है, तो अखिलेश यादव ने साफ किया सीट शेयरिंग पर फिलहाल बात नहीं हुई है। तो वहीं अजय राय ने कहा 10 में 5 सीट तो चाहिए ही। इस पर अखिलेश ने बिना जवाब दिए हुए उपचुनाव की तैयारी बताने लगे। यानी एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समाजवादी पार्टी से सीटों की डिमांडों पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव डायरेक्ट कांग्रेस के आलाकमान से संपर्क में है। यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर फिलहाल बात नहीं बनी है। ये वो सब सारे दल हैं जो जिनके विचार आपस में मेल खाते नहीं है, जिनकी नीतियां मेल खाते नहीं है। और हमारे गांव में कहते हैं कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुपति ने कुनबा जोड़ा। तब मैं कहूंगा कि इनके जब विचार मेल नहीं खाते हैं। और समाजवादी पार्टी की बात मैं करूं तो पहले ही आपने मध्य प्रदेश के चुनाव जब हो रहे थे तो आपने देखा होगा कि क्या क्या अखिलेश यादव कहते थे, ये कांग्रेस तो चालू पार्टी है, इस कांग्रेस में कोई भरोसा मत करना। और कांग्रेस के लोग क्या क्या कहते थे। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व मिलके जब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन की तारीखें आएंगी, चुनाव की घोषणा होगी, तो सीट बंटवारे पे फैसला कर लेगा। अभी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के बीच में सीट बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व की कोई बातचीत नहीं हुई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और दूसरे लोग जो झगड़ा लगाना चाहते हैं, जो 50-50 का फॉर्मूला देते हैं, इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि झगड़ा लगवाने की जरूरत नहीं है, 50-50 तो बिस्किट होते हैं। खैर,
सीट शेयरिंग से इतर अखिलेश यादव का फोकस इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने पर है, ताकि बीजेपी को लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी चुनौती दी जा सके। ऐसे में 50-50 वाले फॉर्मूले से अलग अखिलेश का फोकस खासकर पीडीए फॉर्मूले पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर तनाव है, तो हरियाणा में राहुल गांधी नए साथी की तलाश में हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की संभावना तलाशने के बाद क्या कही, सियासत ने अचानक से नया मोड़ ले लिया। अब तक 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी सीटों के बंटवारे पर चर्चा को तैयार हो गई है, जबकि कांग्रेस के अंदर से ही इस संभावित गठबंधन के खिलाफ आवाज उठने लग गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने गठबंधन की संभावनाएं तलाशने की बात क्या कही, अचानक प्रदेश में नई सियासी हलचल शुरू हो गई और दिन बीतते बीतते गठबंधन को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया। सूत्रों ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस की तरफ से उसे 7 सीटों का ऑफर दिया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सीटों के बंटवारे पर और चर्चा होने की संभावना है और इसी वजह से कांग्रेस ने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, जो राज्य में गठबंधन से संबंधित तमाम पहलुओं को देखेगी और पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी में अजय माकन, दीपक बावरिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदस्य होंगे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इसे सुपरवाइज करेंगे। ये कमेटी हरियाणा में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से बात करेगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन का बड़ा दल होने के नाते राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखाने के लिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन की पहल की है और इसी वजह से अचानक गठबंधन को लेकर हलचल तेज हो गई। हालांकि सूत्रों का दावा है कि अंदर खाने भूपेंद्र सिंह हुड्डा आम आदमी पार्टी से गठबंधन का विरोध कर रहे हैं और माना जा रहा है कि वो राज्य में अकेले किंग या फिर किंग मेकर बनना चाहते हैं और अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन हुआ तो कांग्रेस 90 से कम सीटों पर ही चुनाव लड़ पाएगी और इसकी वजह से चुनाव के बाद हुड्डा समर्थक विधायकों की संख्या कम हो सकती है और इसका सीधा असर उनके सीएम पद की दावेदारी पर पड़ सकता है। इस बीच हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने दावा किया कि जो गठबंधन को लेकर फैसला होगा वो सर्वसम्मति से लिया जाएगा, जबकि कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह ने भी मौजूदा विधायकों को टिकट देने की मांग कर दी। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की बात जो है इट इज इन अ वेरी प्रिमिटिव मोड, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके लिए आपको आगामी 2-3 दिन में कुछ नतीजा, कुछ डेवलपमेंट होगा तो बताया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि जो 28 विधायक हैं कांग्रेस के, उनको इन हालात में सत्ता से बाहर और फिर ऐसी पार्टी सत्तासीन हो जो किसी न किसी रूप में इस हरियाणा की लोगों को बांटने की प्रवृत्ति हो, धर्म के नाम से, जाति के नाम से, तो वो लोग खड़े रहे और कांग्रेस के साथ खड़े हैं तो टिकट के तो वो हकदार हैं। उधर हरियाणा में गठबंधन की अटकलों के बीच बीजेपी नेता अनिल विज ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और उसे अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी। कल तक तो हरियाणा कांग्रेस के सारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत बड़ी हाँ करे थे कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशन आई हैं, अब शायद संख्या भी पूरी नहीं हो रही, इसलिए आउटसाइड सपोर्ट ले रहे हैं और बाहर की सपोर्ट वो ही लेता है जो कमजोर होता है। कांग्रेस में अपने दम पर हरियाणा में चुनाव लड़ने का दम नहीं है, इसी कारण से अब ये आप पार्टी के साथ गलबैया हुआ है। हालांकि खबर है कि कांग्रेस हरियाणा की कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लगा चुकी है, जबकि बाकी बची सीटों पर नाम फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी भी बनाई गई है, जो राज्य की 24 से ज्यादा उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल करेगी जिन पर सीसी की बैठक में सहमति नहीं बन पाई है। और अब बात करते हैं प्रयागराज में नकली नोट वाले मदरसे की। 28 अगस्त को प्रयागराज में जिस जामिया हबीबिया मदरसे में पुलिस को नकली नोटों का कारखाना मिला, वहां से कट्टर मजहबी किताब भी बरामद हुई है।
इस किताब के अलावा मदरसे में बहुत सारा भड़काऊ साहित्य भी मिला, जिससे पता चलता है कि ये मदरसा वहां पढ़ने वाले छात्रों को कट्टरता की ट्रेनिंग दे रहा था और बच्चों में सांप्रदायिक हिंसा के बीज बो रहा था। अब उसी प्रयागराज के मदरसे को सील कर दिया गया है। विकास प्राधिकरण ने मदरसे को सील कर दिया। जानकारी यह है कि अवैध निर्माण के चलते प्राधिकरण का एक्शन हुआ है, क्योंकि मदरसे की बिल्डिंग का नक्शा पास ही नहीं था। प्रयागराज में बगैर मान्यता के चलने वाले मदरसा जामिया हबीबिया, जिसमें नकली नोट छापने का काम भी हो रहा था, वहीं के प्रिंसिपल के कमरे में आपत्तिजनक साहित्य का मिलना एक बड़े राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र को उजागर कर रहा है। जो नोट के जो पेपर हैं, उसके जो सप्लायर हैं, प्रयागराज की पुलिस उनको बचा रही है। नोट छपने के बाद जहां जा रही है प्रयागराज की पुलिस उसको बचा रही है। बचाइए मत। नकली नोट छापने का तमाम देश के खिलाफ नोट छापना देश में और तमाम आपत्तिजनक किताबें वहाँ रखना, तो एक तरह से ये मामला बहुत गंभीर विषय है और वो पुलिस जांच कर रही है। जांच में निश्चित है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। विदेशों से करोड़ों रुपए फंड आने की बात आ रही है और आपत्तिजनक सामग्री, दुष्प्रचार की पुस्तकें मिली, ये चिंता का विषय है। ये चिंता इसलिए भी है कि कुछ लोग भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं, लेकिन कार्य विदेशी ताकतों का करते हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।